अलादीन और जादुई चिराग। बच्चों, बहुत दिनों की बात है, अफ्रीका के जंगलों में एक जादूगर रहता था। एक दिन उसने जादू की खोपड़ी से उस जादू के चिराग के बारे में पूछा जिसे हासिल करने के लिए वो बहुत दिनों से बेचैन था। अंतर मंतर छू छमंतर छो छमाका छू, पता है जादू की खोपड़ी, क्या अब मैं वो चिराग हासिल कर सकता हूँ? अब वो लड़का पैदा हो चुका है जिसकी मदद से चिराग हासिल किया जा सकता है। क्या नाम है उसका? मुझे कहाँ मिल सकता है? यहाँ से बहुत दूर चीन के छोटे से शहर में रहता है। मुस्कुरा रही का बेटा गुर्बत की जिंदगी गुजारता है। इतना सुनना था कि जादूगर अलादीन की तलाश में चल पड़ा। और आखिरकार जादूगर अलादीन के शहर पहुंच गया। तुम्हारा नाम अलादीन तो नहीं? जी है, मगर आप कौन हैं? बिल्कुल बिल्कुल वही शक्ल, वही सूरत। बेटे, मैं तुम्हारा चचा हूँ। वो मुस्तफा भाई कहाँ है? अब्बू? अब्बू को तो मरे हुए 3 साल गुजर चुके। मर चुके हैं। आए मुस्तफा भाई, मेरे प्यारे भाई जान। बेटा, तुम्हारी अम्मी कहाँ है? अम्मा, अम्मा, देखिए चचा जान आए हैं। आदाब भाभी जान। मगर बेटा, तुम्हारे अब्बा के तो कोई भाई नहीं थे, कभी सुना भी नहीं। क्या बताऊं भाभी जान, आपकी शादी से 1 साल पहले की बात है कि मुझसे नाराज हो गए। कहने लगे आज से मेरा कोई भाई नहीं, समझ लूंगा मर गया है। और फिर मेरे बारे में किसी से जिक्र तक न किया। ताज्जुब है। खैर, ये बातें छोड़िए भाभी जान, ये बताइए कि वो खाने के लिए क्या है? 2 दिन से तो कुछ भी नहीं खाया चचा जान। अम्मा किसी के कपड़े सिएंगी तो कुछ खाने के लिए लाएंगे। हाय हाय, अम्मा से काम करवाते हो, तुम कुछ नहीं करते। खैर खैर, फिक्र ना कीजिए भाभी जान, मैं अलादीन के लिए एक परचून की दुकान लगवा दूंगा। लो बेटा, इस वक्त तो ये पैसे लो और बाजार से अच्छी अच्छी खाने की चीजें ले आओ। ये क्या करते हैं आप? अरे वाह, मेरा कोई हक ही नहीं है आप पर और अलादीन पर। जाओ जाओ बेटे, तुम जाओ। बेटे अलादीन, ये पैसे लो और बाजार से अपने लिए अच्छे अच्छे खिलौने ले आओ। अलादीन बेटे, जल्दी करो, तुम्हारे और भाभी जान के लिए बाजार से नए कपड़े लाने हैं। और इस तरह जब जादूगर ने दोनों माँ बेटों के दिल जीत लिए तो एक दिन जादूगर ने चिराग हासिल करने के लिए अलादीन से कहा, अलादीन बेटे, चलो आज जरा जंगल की तरफ सैर कराएं। वो चचा जान, मैं तो बहुत थक गया, अब मुझसे आगे नहीं चला जाता। अरे बस बेटे बस, थोड़ी दूर और। मेरे पैर दुखने लगे चचा जान। अरे वो देखो, वो बेटा, वो बड़ा सा पत्थर नजर आ रहा है ना? वो जो
कुएं के मुंह पर है? हाँ वही, बस वहीं तक तो जाना है। अब हिम्मत करो और इस पत्थर को हटा दो। ये तो बहुत भारी है, मुझसे तो हिलेगा भी नहीं। अरे हिलेगा कैसे नहीं बेटे, इस पत्थर को सिर्फ तुम हटा सकती हो। चलो शाबाश, हिम्मत करो, शाबाश शाबाश। हाँ 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 हाँ। ये तो बहुत भारी है। अरे हिम्मत करो बेटी, ताकत लगाओ, ताकत। शाबाश शाबाश, जोर से, थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और। बहुत मुश्किल का काम था। बेटे, जो काम तुम्हें करना है ना, वो बहुत ही आसान है बेटा। अंदर तो बहुत अंधेरा है। अरे तुम्हारी जाते ही रोशनी हो जाएगी। ये बताओ, तुमको सीढ़ियाँ नजर आ रही हैं? जी हाँ। बस तो फिर हिम्मत करो और नीचे उतर जाओ। आप भी चलिए, मुझे अकेला डर लगता है। अच्छा ये करो, ये अंगूठी रख लो, कोई मुसीबत पड़ी तो काम आएगी। लो लो, शाबाश। मगर चाचा जान। अलादीन बेटे, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हारा हर काम करता हूँ, क्या तुम अपने चाचा का एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते? अच्छा फिर बताइए मुझे क्या करना है? बस सीढ़ियों को गिनते हुए जाना है। 17 सीढ़ियों के बाद दाहिने हाथ की तरफ एक दरवाजा आएगा, जो तुम्हारे पहुंचते ही खुद बहुत खुल जाएगा और तुम एक बाग में पहुंच जाओगे। वहाँ बहुत सारे परिंदे तुम्हें खुशामदीद कहेंगे, अपनी तरफ बुलाएंगे, मगर तुम किसी की तरफ ध्यान न देना, बस सीधे चलते जाना। 17 कदम के बाद एक और दरवाजा मिलेगा, तुम उससे दाखिल होकर एक और बाग में पहुंच जाओगे। वहाँ हीरों की बनी हुई एक मेज मिलेगी, जिस पर एक चिराग चल रहा होगा। तुम उस चिराग को बुझा देना और उसे लेकर सीधे कुएं के बाहर चले आना। चाचा जान, मुझे बाहर निकालिए, मैं चिराग ले आया हूँ। नहीं बेटे नहीं, पहले मुझे चिराग दे दो, फिर अपने दोनों हाथों की मदद से खुद ही बाहर आ जाओ। जल्दी करो। ये क्या, सुल्तान आजम शिकार खेलते हुए इस तरफ तो नहीं आने के लिए? जल्दी कर कम्बा, चिराग मुझे दे दे। मुझे निकालिए तो सही, इतने जालिम न बनिए चाचा। अरे कौन चचा, किसका चचा? मजदूर मुझे जालिम कहता है, जानता नहीं मैं अफ्रीका का सबसे बड़ा जादूगर हूँ। जल्दी कर कम्बा, मैं चिराग की खातिर अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालूंगा। सुल्तान के सिपाही करीब आते जा रहे हैं, जल्दी कर। मैंने अगर ये दरवाजा बंद कर दिया तो सारी उम्र से कोई और नहीं खोल सकेगा। अपनी जिद से बात नहीं आया तो फिर ले। अंदर बंदर छू, समंदर चौक, चबाका छू। चाचा जान, चिराग ले लीजिए चाचा जान, मगर मुझे बाहर से निकाल लीजिए। इस तरह सारा दिन और सारी रात गुजर गई, लेकिन गार से बाहर निकलने की कोई सूरत नहीं। एक बार जब अलादीन को सर्दी लगी और उसने अपने हाथ मलने शुरू किए तो जादूगर की दी हुई अंगूठी को रगड़ लगी। यहाँ कैसे आ गए? मैं इस अंगूठी का जिन हूँ मालिक, जिसके पास ये अंगूठी होगी मैं उसी का गुलाम हूँगा। गुलाम भाई, आप कौन कौन से काम कर सकते हैं? सारे काम मालिक, आप हुक्म कीजिए, गुलाम हाजिर है। अच्छा तो गुलाम साहब,
کیا آپ مجھے میرے گھر پہنچا سکتے ہیں؟ اما پریشان ہو رہی ہوں گی. ابھی کیجیے مالک. الادین میرے بیٹے کہاں چلے گئے تھے؟ کہاں رہ گئے تھے؟ سب بتا دوں گا اما، سب بتا دوں گا. پہلے یہ بتائیے کھانے کے لیے کیا ہے؟ بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے. کچھ پرانے برتن پڑے ہیں، ان کو بیچ کر دیکھتی ہوں، جو ملتا ہے لے آتی ہوں. اما اس چراغ کو صاف کر کے دیکھیے، شاید اس کے زیادہ دام مل جائیں. اچھا بیٹا لاؤ. اور یہ کہہ کر جوہی ماں چراغ کو رگڑ کر صاف کرنے لگتی ہے. جن کو دیکھ کر ماں بے ہوش ہو جاتی ہے اور چراغ اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے. مانگ کیا مانگتا ہے؟ بتاؤ میں تیری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو کیا آپ اس چراغ کے جن ہیں؟ جی مالک، جب رگڑو گے حاضر ہو جاؤں گا. بتائیے کیا حکم ہے؟ اچھا تو جن صاحب، پہلے آپ میری اماں کو تو ہوش میں لائیے، پھر کچھ کھانے کے لیے چاہیے، بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے. ابھی لیجیے سرکار. یہ رہے ہرن کے کباب، بھنے ہوئے تیتر، مرغ مسلم، پلاؤ زردہ، اور ماں نرگسی کوفتے، فیرنی شاہی ٹکڑے. دیکھو بیٹا دیکھو، یہ سارے برتن، چمچے، گلاس، سراہی، یہ سب سونے کے ہیں. اب تو ہمارے دن پھر گئے. ہاں اماں، ہاں میں ان کو بیچ کر ایک اچھا سا کاروبار کر لوں گا. اور بیٹا ہم ایک چھوٹا سا نیا گھر بھی بنوا لیں گے. الادین اب جوان ہو چکا تھا، بہت ہی خوبصورت اور حسین. ایک دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ دکان سے واپس آ رہا تھا کہ یکایک راستے میں شور کیسا ہے؟ کس کی سواری ہے؟ یہ کس کی سواری تھی دوست؟ میں نے اتنی حسین لڑکی آج تک نہیں دیکھی. تم نہیں جانتے؟ سلطان اعظم کی صاحبزادی حسن مارو تھی. نہ جانے کون خوش نصیب